जन की बात हमारे साथ। हम आधी आबादी की बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है, जब मौका होता है आधी आबादी को मौका देने के लिए, तो हम बड़ा सकुचाते हैं, हाथ हमारे बड़े बंधे हो जाते हैं। और यही कारण है कि आज भी दुनिया तो ना कहूँ मैं, लेकिन भारत अपना देश पुरुषवादी सोच पे ही अभी तक जीता है। लेकिन ऐसे इस विषम परिस्थिति में कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो इन सारे बंधनों को, इन सारी जकड़न को तोड़ करके अपना एक नेम फेम करने के लिए निकलती हैं और दुनिया उसी को सलाम करती है, समाज फिर उसी का अनुकरण करती है। ऐसे ही एक क्या कहूँ मैं, फायर गन से अभी मैं आपको मुखातिब करवाना चाहता हूँ और आप इन्हीं से सुनिए इनकी कहानी, ये क्या करना चाहती है। वैसे तो मैं क्या बताऊँ, चाहे वो रेसलिंग की बात हो, चाहे वो प्रेस रिपोर्टिंग की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, सारी चीज़ों में अपनी पैठ रखती है। और झारखंड के एक छोटे शहर गिरिडीह से आती है। बावजूद इसकी उमंगें क्या है, इनके जज्बात क्या है और इनका दिल क्या है, हम इन्हीं से बात करेंगे। सोनाली जी, आपका बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल में जन की बात में। और हम आपसे इसलिए मुखातिब हैं कि आप तो एक लाइन चुन लिए हैं, आप में तो एक दिल है, आप में एक जज्बा है, लेकिन आपके पीछे जो बच्चियां हैं, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि पुरुषवादी सोच पे हमारा देश जीता है अभी भी, कुछ अपवादों को हम छोड़ दें तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहती हैं, खास करके हमारे जो झारखंड के समाज है, जो हम समझते हैं कि इन सारी चीज़ों में हम हरियाणा का मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं, आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इसके साथ होता है ना कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देना है, बहुत ज़्यादा अगर पढ़ाया तो 12th क्लास तक पढ़ा दिया, उसके बाद शादी कर देंगे या घर में काम करो, इस टाइप का लोगों का सोच है। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना या लड़कियों का आज के समय में पढ़ाई करके नौकरी करना एक बहुत कठिन बात हो गया है। क्यों? क्योंकि परिवार का सपोर्ट नहीं रहता। सबसे बड़ा बात है कि मेरे पीछे परिवार का सपोर्ट रहा। मेरे पापा वीरेंद्र कुमार राय का, जयप्रकाश राय, मेरे बड़े पापा मंझले पापा राजेंद्र राय, सबका सपोर्ट रहा। इस वजह से हम आगे बढ़ सके, नहीं तो हम तो घर पे ही रुक जाते, क्योंकि क्षेत्र ही ऐसा है, आम लोगों का सोच ही ऐसा है। तो इवॉल्व करने का बात है, जब जनता लोगों को इवॉल्व, मानसिकता को इवॉल्व करने का ज़रूरत रहता है। तो इसमें तो समाज को तो यही संदेश है कि लड़कियों को आगे बढ़ने देना चाहिए, पढ़ने देना चाहिए, जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में जाने देना चाहिए। निश्चित तौर पर वो अपना नाम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आप अपने भाई बहनों में से किस पोजीशन में अपने को पाती हैं? आप छोटी हैं, बड़ी हैं, बीच में हैं? मैं 3 बहन और 1 भाई है हम, तो बीच वाली बहन हूँ। बीच में कहाँ तक शिक्षा दीक्षा आपकी हुई है? जी, मैंने क्लास 12 तक BNS DAV गिरिडीह से पढ़ाई की है और 11-12 कॉमर्स से किया। उसके बाद मास कम्युनिकेशन में मेरी बहुत रुचि थी। पहले तो घर से बहुत लोगों ने कहा कि तुम लॉ करो, बहुत प्रेशर भी बनाया गया, पूरा फैमिली लॉ वाला है। हाँ, फिर लास्ट में बोला गया कि नहीं ठीक है, जो मन है फिर वो करो। फिर मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिया था काफ़ी दिल्ली वगैरह का, तो कुछ अंक से पीछे रह गई क्योंकि आरक्षण भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जनरल कैटेगरी के होने की वजह से। तो फिर ठीक MIT यूनिवर्सिटी रांची से मैंने एडमिशन लिया और अभी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही हूँ। लास्ट ईयर है मेरा। लास्ट ईयर है। तो मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इनका नेटिव प्लेस जमुआ का परकोटी गाँव है, जो आपको जमुआ देवघर रोड में जलीय सूर्य मंदिर से बस 1/2 किलोमीटर के फासले में आपको दिखेगा परकोटी गांव, एक छोटा सा कस्बा। लेकिन चूंकि इनके जो फादर हैं या इनके जो बड़े फादर हैं, ये सारे पॉलिटिक्स लॉ में एक अच्छा मुकाम रखते हैं, गिरिडीह में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और ऐसे में इनको भी दबाव दिया गया है कि आप लॉ कर लें, या एक सुझाव दिया गया, लेकिन इन्होंने इन चीज़ों को, इन सुझावों को दरकिनार करते हुए जो अपने मन की इच्छा थी कि मैं मास कम्युनिकेशन करूंगा। मैं आपको बता दूं कि युवक
तो पत्रकारिता में आते हैं, पत्रकारिता का बड़ा शौक रहता है। लेकिन जो ड्यूटियाँ होती है वो बहुत गरजफुल होती है, तभी मास कम्युनिकेशन में आती है, तभी पत्रकारिता में आती है। तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि ये बड़ा टफ रास्ता है, बहुत कठिन है मास कम्युनिकेशन का कार्य? जी, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा सोच काफ़ी पेट्रियार्कल है, हमारे समाज का सोच। जैसे मर्दों को ही इस क्षेत्र में आगे कहा जाता है कि ज़्यादा काम कर सकते हैं। बाहर किसी, सबसे पहले तो मेरे पास बात आया कि तुम मतलब कैसे, कभी भी रात में अगर किसी कहीं रिपोर्टिंग करने जाना हो तो तुम कैसे जाओगी? हम बोले देखिए, चुनौती तो बहुत आता है, लेकिन अगर हम उस क्षेत्र में आ गए हैं तो हम करेंगे और अच्छा ही करेंगे। तो बस अपने में जज्बा रहना चाहिए, बाकी समाज तो बहुत बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि जैसे ठीक है मास कम्युनिकेशन आप कर रही हैं, तो लोग होता है कि चलो भाई एक सगल है, एक शौक है, कर लिया, क्या इसको प्रोफेशनल रूप भी देना है आगे? हाँ, प्रोफेशनल रूप देना, इसलिए प्रोफेशनल कोर्स भी चुना है मैंने। अच्छा। तो इसीलिए वो कर रही हूँ। उसके बाद आगे जाकर के मास्टर्स करूंगी, और मेरा बहुत प्रबल इच्छा है कि नेशनल न्यूज़ चैनल में कभी आ सकूँ। वेरी गुड। तो बहुत मैंने मेहनत भी करा है इस क्षेत्र में, मतलब बचपन से ही न्यूज़ देखने का बहुत शौक रहा है। अंजना ओम कश्यप मेरी आइडल भी रही हैं बचपन से, जब से उन्हें देखा है तब से उन्हें देख करके ही एक तरह से मन में आया कि नहीं, मुझे भी इस जगह पे बैठना है और इस प्रकार से आगे बढ़ना है। जैसे कि अंजना ओम कश्यप हमारे झारखंड की है, हमारे भूमियार समाज से ही आती हैं। तो बस इसी आपको क्या लगता है कि अभी जो पत्रकारिता का दौर चल रहा है, एक बड़ी अच्छी लोकोक्ति अभी आप देखे होंगे वायरल होता है कि अखबार पहले छप करके बिकता था, अब बिक करके छपता है। मतलब पत्रकारिता पे एक सवाल है, तो उसकी ईमानदारी पे आप किस नजरिए से उसको देखती हैं? जी, कहना तो ये अनुचित नहीं होगा। आज के समय में ऐसा हो तो गया है कि काफ़ी हद तक, देखिए, पैसा ही जीवन का सार है। अब लोग पैसे के लिए ही सब कुछ करते हैं। पत्रकारिता में ऐसा है कि पैसा बहुत ही कम है। अगर आप निचले स्तर पर देखेंगे तो पैसे कमाने के लिए एक पत्रकार को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। मेनली ये प्रोफेशन तो नोबल प्रोफेशन है, इसे पैसे से तुलना नहीं की जा सकती, मगर ये हमारा समाज के प्रति एक सेवा है। पत्रकारिता एक बस महज एक प्रोफेशन नहीं, ये एक सेवा है लोगों के प्रति हमारे। ऐसा सोचती हैं? जी, ऐसा ही मैं सोचती हूँ। तो बस इसीलिए जो लोग भी ऐसा करते हैं कि खबरों को बेचते हैं या खुद के ईमान को बेचते हैं, ये बहुत ही अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सोनाली का ध्येय है कि मैं खबरों को बेचूंगी नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के साथ खड़ी रहूंगी। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं सोनाली जी कि अभी जो आप कम्युनिकेशन कर रही है, तो इस बीच में किसी चैनल में काम करना या कुछ लिखना पत्रिकाओं में, ऐसा कुछ किया है आपने? क्या जी, मैंने काफ़ी न्यूज़ पेपर, प्रभात खबर के लिए मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे मैंने बहुत सारे अखबारों में, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, बहुत सारे अखबारों के लिए इसके लिए प्रॉपर एनालिसिस करके मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, काम किया है। मैंने दैनिक जागरण आईनेक्स रांची के लिए काम किया है, और लाइव 7 न्यूज़ चैनल हमारे एक यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने कई महीने तक काम किया है। अच्छा जी। हम आपको एक बात और बताना चाह रहे थे कि जैसे आपने कहा कि अंजना ओम कश्यप हमारी आइडियल है और हमारी बिरादरी से भी आती है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुमार रवीश, आपने नाम सुना है? जी, मैंने उनका, तो वो भी आपकी बिरादरी से आते हैं, और वो झारखंड से नहीं, लेकिन बिहार से आते हैं। तो और वो उसको पत्रकारिता का जो सबसे बड़ा नोबेल होता है मैग्सेसे, वो उसको मिल चुका है। तो आपका आइडियल रवीश क्यों नहीं है? देखिए, मतलब एक होता है कि एक तो अंजना ओम कश्यप एक महिला है। अच्छा। इस वजह से वो रांची से ही आती है, जहाँ से मैं भी अभी पढ़ाई कर रही हूँ। और ऐसा है कि मतलब अंजना ओम कश्यप जी ने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, उनके स्ट्रगल से भी मैं काफ़ी प्रेरित रही हूँ। रवीश कुमार जी भी हैं, लेकिन उन पर काफ़ी तरह के लांछन भी लगते रहे हैं कि वो मतलब एक पक्ष की बस बात करते हैं समाज के प्रति, दो मतलब बैलेंस वे में वो पत्रकारिता को नहीं करते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है। हालांकि मैं उन्हें नापसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी रुचि अंजना ओम कश्यप की तरफ ज़्यादा है। चलिए, ये थी सोनाली जो पत्रकारिता के बारे में बता रही थी। आपने रेसलिंग में भी कभी हाथ आजमाया है? जी, मैंने 2016 से लेकर के 2018 तक 2015 से लेकर 18 तक बॉक्सिंग डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स में खेला है, जिसमें मैं क्लस्टर लेवल खेली हूँ, फिर जोनल जो कि एक स्टेट लेवल होता है, फिर वो खेला है। उसके बाद नेशनल के लिए मैं क्वालिफाई किया है मैंने 3 बार।
और दिल्ली, हरियाणा, जालंधर, पंजाब, हरिद्वार, ये सब जगह पे जाकर के मैंने खेला है अच्छा, जी। तो फिर उसको छोड़ दिया? देखिए, हमारा क्षेत्र जो गिरिडीह है और झारखंड है, यहाँ पर एक स्पोर्ट्समैन को वो सुविधा नहीं मिलती अच्छा। है कि वो आगे बढ़ सके, और एक लड़की होकर के तो और भी ज़्यादा कि बिल्कुल ही सुविधा नहीं है यहाँ पर। सरकार की तरफ से कोई वैसा सपोर्ट नहीं रहता है कि कैसे जाके कहाँ खेलना है। तो इस वजह से मुझे स्कूल में, जब तक स्कूल की तरफ से सुविधाएँ दी गई तब तक तो मैंने खेला, उसके बाद फिर क्विट करना पड़ा। किया नहीं, ऐसा नहीं कहूँगी, करना पड़ा मजबूरन। मतलब बॉक्सिंग अभी जिंदा है? जी है, अभी भी है जी। तो ये सोनाली है जो बॉक्सिंग में भी हाथ आजमा चुकी है, और न सिर्फ झारखंड लेवल पे बल्कि नेशनल लेवल पे। आपको सुनकर के थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा कि जब हम रेसलिंग की बात करते हैं, बॉक्सिंग की बात करते हैं, तो सहसा हमारा ध्यान हरियाणा और पंजाब में चला जाता है, और खास करके महिलाओं में तो ज़्यादा, कि रेसलिंग और बॉक्सिंग वगैरह तो पंजाब और हरियाणा की ही चीज़ें हैं। झारखंड और बिहार में तो ये चीज़ें है नहीं। अब बिहार में कुछ कुछ होता भी है, लेकिन झारखंड में तो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे में सोनाली एक छुपी रुस्तम है जो जिसने नेशनल स्तर पे बॉक्सिंग में हाथ आजमाई है, और अभी भी बॉक्सिंग को अपने अंदर जिंदा रखी है। लेकिन ये सही बात है कि जो सुविधाएं हरियाणा और पंजाब में बॉक्सिंग और रेसलिंग के लिए खास करके जूतियों को मिलता है या जूकों को भी मिलता है, वो झारखंड में दिखता नहीं है। हम तीरंदाजी की बात करें, हम फुटबॉलिंग की बात करें, तो कुछ कुछ दिखता भी है, लेकिन खेल से हमारा झारखंड थोड़ा सा इतर नजर आता है, थोड़ा सा दबा नजर आता है। इस मामले में सोनाली, क्या आप सरकार को संदेश देना चाहती हैं, क्या आप प्रेरित करना चाहती हैं? कि सुविधाएं दी जानी चाहिए, स्कूल में भी सुविधाएं दी जानी चाहिए सरकार की तरफ से, और किस प्रकार खेल होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर फेडरेशन होना चाहिए हर एक खेल का, जिससे वो खेल आगे बढ़ सके, नेशनल लेवल तक बच्चे जा सके। झारखंड में भी आदिवासियों का झारखंड राज्य है, यहाँ पे भी बहुत ताकत है, बहुत लोगों में बहुत टैलेंट है, लेकिन वही सुविधाओं की वजह से नहीं आगे बढ़ा सकती। सरकार से यही मेरी दरख्वास्त है कि वो सुविधाएं दे लोगों को, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने है, तो इससे नाम होगा। इस बार के ओलंपिक्स में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में, तो इस वजह से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा ओलंपिक्स में, काफ़ी सारे मेडल्स आए। तो अगर इस प्रकार की अगर उनको उम्मीद लगाते हैं स्पोर्ट्समैन से कि आप हमारे देश के लिए मेडल लाएं, तो आपको सुविधाएं भी तो उन्हें देनी पड़ेगी ना, उनके लिए आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो ये थी हमारे साथ जन की बात में सोनाली, और जिनके एक फादर तो लॉयर हैं नामचीन, मैंने पहले ही बताया, दूसरा एक अच्छे नेता हैं, और ठेकेदारी से भी बड़ा इन लोगों का नाता रहा है। तो पूरा घराना कोर्ट और पॉलिटिक्स और संगीतक में घूमता है, लेकिन सोनाली है इससे इतर मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता की बात करें तो इसमें अभी मैं फाइनल ईयर में है, और दूसरी बात हम बॉक्सिंग की बात करें तो नेशनल लेवल पे खेल चुकी है। तो कुछ अलग करना चाहती है और ये संदेश देना चाहती है आने वाली पीढ़ी को, और इसके पीछे जो जूतियाँ हैं जो अपने करियर बनाना चाहती है, तो बॉक्सिंग हो, चाहे रेसलिंग हो, चाहे मास कम्युनिकेशन हो, ये सिर्फ पुरुषों का अधिपात किसी चीज़ में नहीं है। अगर जूतियाँ चाह ले तो मैं समझता हूँ कि पुरुषों से ज़्यादा बेहतर करती है, और इनका जो मोटो है वो अंजना ओम कश्यप का मोटो है। और हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि मैं और ये पूरा क्षेत्र आपको एक बड़े चैनल में देखना चाहते हैं जरूर, लेकिन इससे पहले जन की बात में भी थोड़ा सा समय आप निकाल देंगे हमारे लिए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी का, आपका यहाँ जन की बात में संबोधन करने के लिए, और हमारे दर्शकों का ये हमेशा से ही रहेगा कि आप एक बड़े चैनल में हम लोगों को नजर आवें, हम टीवी खोलें और हमारी सोनाली नजर आवें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं, जन की बात हमारे साथ। A street interview with Vijay Chaurasia.